Academy. Vidya Gyan Leadership Academy handpicks meritorious children from rural and backward communities to nurture them into future leaders. नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है ज्योति। जैसा कि आप जानते हैं कि मैं आपको इस यूट्यूब चैनल पर विद्या ज्ञान स्कूल के एंट्रेंस एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन करा रही हूँ। तो दोस्तों, मैं लेके आई हूँ आपके लिए जीके की क्लास। तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। लेट्स मूव टुवर्ड्स स्लाइड्स। तो शुरू करते हैं हमारे जीके के पहले प्रश्न से। तो हमारा पहला प्रश्न क्या है? पहला कृत्रिम उपग्रह कौन सा है? कृत्रिम यानी कि जो मानव द्वारा निर्मित हो। उपग्रह कौन सा है? उपग्रह क्या होते हैं? जो ग्रहों के चारों ओर परिक्रमा करते हैं वो क्या होते हैं? उपग्रह होते हैं। तो कौन सा है पहला कृत्रिम उपग्रह? कौन सा है? वो है स्पुतनिक। कौन सा है? स्पुतनिक। स्पुतनिक 1। ठीक है, आगे चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। पीलिया किस अंग का रोग है? पीलिया किस अंग का रोग है? ज्यादातर बच्चों को पता होगा कि पीलिया किस अंग का रोग है। तो पीलिया है लीवर यानी कि यकृत का। इसका है यकृत। क्या बोलते हैं इसको हम? लिवर। लिवर का पीलिया लिवर को इफेक्ट करता है। पीलिया रोग होता है, उसमें सबसे ज्यादा इफेक्ट किसको होता है? लीवर को होता है। लीवर का रोग है। आगे चलते हैं। पुराणों के अनुसार किसका रथ 7 घोड़ों का था? प्रश्न है कि पुराणों के अनुसार किसका रथ 7 घोड़ों का था? तो किसका था? हमें पता है कि 7 घोड़ों का रथ किसका था? सूर्यदेव का, यानी कि सूर्य का। सूर्य का रथ कितने घोड़े का था? 7 घोड़ों का था। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। राष्ट्रीय पंचायत कहाँ की संसद को कहा जाता है? राष्ट्रीय पंचायत कहाँ की संसद को कहा जाता है? कहाँ की संसद को कहा जाता है? किस देश की संसद को राष्ट्रीय पंचायत कहा जाता है? तो किस देश की संसद को कहा जाता है? ये कहा जाता है हमारे पड़ोसी देश नेपाल। नेपाल की संसद को क्या कहा जाता है? राष्ट्रीय पंचायत। क्या कहा जाता है? राष्ट्रीय पंचायत। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान यानी कि नेशनल एनवायरमेंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट, राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान किस स्थान पर स्थित है? यानी कि नेशनल एनवायरमेंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट कहां पर स्थित है? यह है हमारा नागपुर में। कहां पर? नागपुर। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहां पर है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहां पर है? तो कहां पर है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय? कहां पर है? तो ये है हमारे मुंबई शहर में। कहां पर है? मुंबई। मुंबई कहां पर है? मुंबई में। आगे चलते हैं। रिपब्लिक पुस्तक किसने लिखी? रिपब्लिक पुस्तक किसने लिखी? अगला प्रश्न क्या है हमारा कि रिपब्लिक पुस्तक जो है वो किसने लिखी है? तो किसने लिखी है? वो उस पुस्तक के लेखक हैं प्लेटो। कौन है? प्लेटो। ये लिखी है प्लेटो ने। किसने लिखी? प्लेटो ने। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहां पर स्थित है? मुझे याद आ रहा है कि ये प्रश्न मैं आपको करा चुकी हूं, फिर भी दोबारा करा रही हूं मैं इसको। तो बहुत सारे बच्चों को इसका आंसर पता होगा। जिनको नहीं पता है वो आज यहां से लर्न कर लो कि अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहां पर है। तो वो है लुसाने, स्विट्जरलैंड। कहां पर है? लुसाने, स्विट्जरलैंड। लुसाने सिटी है। कहां पर है? ये है स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड।
स्विट्जरलैंड। कहां पर है? स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, अंतिम मुगल शासक बहादुर शाह जफर की मृत्यु कहां हुई थी? यानी कि अंतिम मुगल शासक बहादुर शाह जफर, उनकी मृत्यु कहां पर हुई थी? कहां पर हुई थी? लास्ट मुगल रूलर, इनकी डेथ हुई थी रंगून में। कहां पर हुई थी? रंगून। कहां पर हुई थी? रंगून में। आगे चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो हमारा अगला प्रश्न, पृथ्वी की सतह से सबसे दूर वायुमंडलीय परत किस नाम से विदित है? पृथ्वी की जो सतह है उससे सबसे दूर वायुमंडल की जो परत है उसको किस नाम से जाना जाता है? तो किस नाम से जाना जाता है? बहिर वायुमंडल। वायुमंडल। इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं? इंग्लिश में इसको बोलते हैं एक्सोस्फेयर। क्या बोलते हैं? एक्सोस्फेयर। आगे चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो हमारा अगला प्रश्न, पृथ्वी के नजदीक वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी है? अभी उसने पूछा था कि सबसे बाहर वाली परत, सबसे दूर वाली परत, तो वो कौन थी? बहिर वायुमंडल यानी कि एक्सोस्फेयर। अब इन्होंने पूछा है कि पृथ्वी के नजदीक वायुमंडल की सबसे निचली परत, सबसे नीचे वाली परत कौन सी होती है? तो सबसे नीचे वाली परत कौन सी होती है? क्षोभ मंडल। कौन सी होती है? क्षोभ मंडल। क्षोभ मंडल। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इंग्लिश में बोलते हैं इसको ट्रोपोस्फेयर। क्या बोलते हैं? ट्रोपोस्फेयर। क्या बोलते हैं इसको? ट्रोपोस्फेयर। आगे चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न, रेल के पथ के नैरो गेज की चौड़ाई कितनी होती है? रेल के पथ के नैरो गेज की चौड़ाई कितनी होती है? तो कितनी होती है? कितनी होती है? तो नैरो गेज की चौड़ाई कितनी होती है? नैरो गेज की चौड़ाई होती है 2 फीट 6 इंच। कितनी होती है? 2 फीट 6 इंच, ऐसे लिखी जाती है कुछ। आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो हमारा अगला प्रश्न, रेल पथ के मीटर गेज की चौड़ाई कितनी होती है? मीटर गेज की, अभी उसने पूछा था नैरो गेज की, अब पूछ रहा है मीटर गेज की चौड़ाई कितनी होती है? तो मीटर गेज की चौड़ाई होती है 1 मीटर। कितनी होती है? 1 मीटर। 1 मीटर। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अंतरराष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीशों का कार्य अवधि कितने वर्ष होती है? यानी कि अंतरराष्ट्रीय न्यायालय जो है, उनके जो न्यायाधीश हैं उनके कार्य अवधि कितने वर्ष होती है? यानी कि जो इंटरनेशनल कोर्ट के जो जजेस हैं उनके काम करने की अवधि, ड्यूरेशन कितना होता है? तो कितना होता है उनका कार्यकाल? कितना होता है उनका कार्यकाल? होता है सिर्फ और सिर्फ 9 वर्ष। कितना होता है? 9 वर्ष। 9 वर्ष। कितना होता है? 9 वर्ष। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीश बनने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? कौन थे? अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीश बनने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? यानी कि इंटरनेशनल कोर्ट में इंटरनेशनल जज बनने वाले फर्स्ट इंडियन कौन थे? तो कौन थे? कौन थे? नगेंद्र सिंह। कौन थे? नगेंद्र सिंह। आगे चलते हैं। आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। पैगंबर हजरत मोहम्मद का जन्म कब हुआ था? पैगंबर हजरत मोहम्मद, जिनसे माना जाता है कि जो इस्लाम धर्म के संस्थापक भी हैं, तो इनका जन्म कब हुआ था? तो कब हुआ था इनका जन्म? इनका जन्म हुआ था 1570 ईस्वी में। कब हुआ था? 1570 ईस्वी में। 570।
570 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। 570 कितने में? 570 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। पेनल्टी कॉर्नर का संबंध किस खेल से है? जो पेनल्टी कॉर्नर दिया जाता है ना खेल में, तो ये पेनल्टी कॉर्नर का संबंध किस खेल से है? देखो पेनल्टी तो बहुत सारे खेलों में दी जाती है, उसके बाद अलग अलग जो वर्ड होते हैं, जैसे पेनल्टी कॉर्नर, ये अलग गेम से रिलेटेड होगा। अगर यहाँ पे होता पेनल्टी किक, तो ये अलग खेल से होता। तो हमें पेनल्टी के बाद के जो शब्द है ना वो याद रखने हैं। तो पेनल्टी कॉर्नर किस खेल से संबंधित है? ये संबंधित है हमारे हॉकी से। किससे है? हॉकी से। पेनल्टी कॉर्नर हमारे हॉकी से संबंधित है, हॉकी। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न, प्रथम एशियाई खेल कब और कहां आयोजित किए गए? प्रथम एशियाई खेल कब और कहां आयोजित किए गए? प्रथम एशियाई खेल कब और कहां आयोजित किए गए? तो क्या आंसर होगा इसमें? इसका आंसर क्या होगा? प्रथम एशियाई खेल मई 1951 में नई दिल्ली में। कहां पर? नई दिल्ली में आयोजित किए गए। प्रथम एशियाई खेल मई 1951 में नई दिल्ली में आयोजित किए गए। कहां पे आयोजित किए गए? नई दिल्ली में, यानी कि भारत में। प्रथम एशियाई खेल का आयोजन स्थल कहां है? तो कहां होगा? प्रथम एशियाई खेल का आयोजन स्थल कहां है? नई दिल्ली। कहां होगा? नई दिल्ली तो होगा, अभी तो ऊपर वाले प्रश्न में मैंने आपको कराया। तो प्रथम एशियाई खेल का आयोजन स्थल है नई दिल्ली। कौन है? नई दिल्ली। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। लाला लाजपत राय के प्रयासों पर गठित बैंक कौन सा है? यानी कि लाला लाजपत राय हमारे कौन थे? स्वतंत्रता सेनानी, फ्रीडम फाइटर थे, जिनकी लाठी चार्ज, यानी कि लाठी चार्ज के समय अंग्रेजों ने लाठी मारकर इनकी हत्या कर दी थी। तो लाला लाजपत राय के प्रयासों पर गठित बैंक कौन सा है? कौन सा बैंक है हमारा? पंजाब नेशनल बैंक। कौन सा है? पंजाब नेशनल बैंक। पंजाब नेशनल बैंक। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न है हमारा, लिटिल अमेरिका। लिटिल अमेरिका नामक स्थान किस महाद्वीप में स्थित है? लिटिल अमेरिका नामक स्थान किस महाद्वीप में स्थित है? तो किस महाद्वीप में स्थित है? किस महाद्वीप में स्थित है? ये स्थित है हमारे अंटार्कटिका महाद्वीप में। किसमें है? अंटार्कटिका। अंटार्कटिका महाद्वीप में लिटिल अमेरिका नामक स्थान अंटार्कटिका महाद्वीप में स्थित है। आगे चलते हैं, अमीबा में कुल कितने शेल यानी कि कोशिका होते हैं? अमीबा के बारे में हमने सबने सुना है, पढ़ा होगा। जब हम जीव विज्ञान पढ़ते हैं तो हमने अमीबा का नाम तो पढ़ा ही होगा, अमीबा के बारे में सुना होगा। तो अमीबा में कितने शेल और कोशिका होते हैं? तो अमीबा में कुल एक कोशिका होती है, यानी कि वो एक शेल का बना होता है। तो कितने होते हैं? एक कोशिका। वो इतना छोटा होता है कि हमें आंखों से दिखता भी नहीं है। आगे चलते हैं, अमृतसर शहर की स्थापना किसने की थी? अमृतसर शहर की स्थापना किसने की थी? अमृतसर शहर की स्थापना की थी गुरु रामदास सिंह। किसने की थी? गुरु रामदास। किसने की थी? गुरु रामदास। आगे चलते हैं, प्रथम विश्व युद्ध कब लड़ा गया था? प्रथम विश्व युद्ध कब लड़ा गया था? तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि प्रथम विश्व युद्ध 1914 ईस्वी से लेके 1918वीं ईस्वी तक चला था। यानी कि 1914 में स्टार्ट हुआ था और 1914 से चलते चलते 1918 ईस्वी में जाके वो खत्म हुआ था। तो कब लड़ा गया था?
1914 से लेकर 1918 ईस्वी में। हमें एक बात तो समझ में आ गई कि जब युद्ध होता है तो एक दिन, एक महीने, एक साल कब तक चले पता नहीं होता। अभी रशिया और यूक्रेन वॉर आप देख रहे हैं कब से चल रहा है, लेकिन अभी तक वो खत्म ही नहीं हुआ। तो यही है कि जब विश्व युद्ध होता है तो बहुत सालों तक चलता है। आगे चलते हैं, जिसमें बहुत ज्यादा जान की क्षति होती है, बहुत ज्यादा नुकसान होता है लोगों को हर एक चीज का। आगे चलते हैं। प्रथम हृदय प्रत्यारोपण किसने किया था? हृदय प्रत्यारोपण यानी कि एक इंसान का हृदय निकाल के दूसरे इंसान में डाल देना, ये हृदय प्रत्यारोपण कहलाता है। यानी कि इसको इंग्लिश में बोलते हैं हार्ट ट्रांसप्लांट। किसने किया था? प्रथम हृदय प्रत्यारोपण किसने किया था? ये किया था डॉक्टर क्रिश्चियन बार्नार्ड। कहाँ के रहने वाले हैं ये? दक्षिण अफ्रीका। डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड कहाँ के हैं? दक्षिण अफ्रीका। उससे पहले हमें पता नहीं था कि हम हृदय प्रत्यारोपण कर सकते हैं, यानी कि हार्ट ट्रांसप्लांट हो सकता है। यूनेस्को का मुख्यालय कहां पर है? अगला प्रश्न है हमारा, यूनेस्को का मुख्यालय कहां पर है? यूनेस्को का मुख्यालय कहां पर है? पेरिस में। यूनेस्को का मुख्यालय कहां पर है? पेरिस में। पेरिस किसकी राजधानी है? पेरिस राजधानी है फ्रांस की। तो हम बोल सकते हैं कि यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस, फ्रांस में। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की क्लास। तो मिलते हैं हम अगली क्लास में। तब तक के लिए हमारी वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा बच्चे हमारी क्लासेस का फायदा उठा सके। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे कि मेरी जब भी क्लास आए सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और आप अपनी तैयारी मजबूत कर सकें। तो मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।